जिनकी आबादी 8% है, 10 नहीं है, 8% जिनकी आबादी है पूरे बिहार में, उनको 10% आरक्षण मिला है। ये कंसेप्ट ही अपने आप में गलत है। हमारा मांग है कि आरक्षण खत्म करना चाहिए और अब पूरे बिहार के अंदर जिनकी जितनी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। जो पिछड़े लोग रहे हैं, जिनकी सामाजिक हैसियत नहीं है, उनको आरक्षण दे करके बराबरी में लाने की कोशिश किया गया और जातीय जनगणना ने अन्यायपूर्ण आरक्षण व्यवस्था को सामने ला दिया है। अब तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार को हिम्मत हो तो देश स्तर पर जातीय गणना करा दे और पता चल जाएगा कि किनकी कितनी संख्या है। जो गलत आरक्षण दे दिया गया है EWS को, जिनकी आबादी पूरे बिहार के अंदर 8% है और उनको 10% आरक्षण दे दिया गया है। अब हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री उस समय भ्रम में हो, उस समय गिनती नहीं हुई थी, तो EWS के आरक्षण का समर्थन उन्होंने किया। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और भाकपा माले की तरफ से EWS के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पे मांग है कि EWS जो है वो खत्म करनी चाहिए। जो गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण मिलता है उसे खत्म कर दिया जाए। आप लोग EWS के खिलाफ है। ये 10% संख्या है उनका। किनका संख्या? EWS स्वर्णों का आरक्षण 10% है, पूरा उभर करके आ गया सामने और उनको आरक्षण भी 10% और बाकी जिनका आया 85%, उनका आरक्षण कितना % है? गरीब स्वर्णों को आरक्षण दिया जाए। देखिए, गरीब आरक्षण का आधार कभी भी भारतीय संविधान में आर्थिक नहीं रहा है। सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग रहे हैं, जिनकी सामाजिक हैसियत नहीं है, उनको आरक्षण दे करके बराबरी में लाने की कोशिश किया गया। ये कंसेप्ट ही अपने आप में गलत है कि आर्थिक आधार पर सर्वे करके और उनको आरक्षण दिया जाए। और अभी जातीय गणना जो हुआ है, ये पूरे बिहार की तस्वीर को साफ कर दिया है कि किसकी संख्या कितनी है। अब तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार को हिम्मत हो तो देश स्तर पर जातीय गणना करा दे और पता चल जाएगा कि किनकी कितनी संख्या है और तब जो है उसके आधार पर उनकी आरक्षण तय होनी चाहिए। ये कुल मिलाकर के मोदी सरकार और भाजपा के लोगों को ये सरदर्द बन गया है आरक्षण जो जातीय गणना हुआ है। और हमारी मांग है कि जो गणना से रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के आधार पर जिसकी जितनी संख्या बनती है उसके आधार पर उसको आरक्षण की हिस्सेदारी होनी चाहिए। 15% देखिए, वो लोग जब जरूरत पड़ता है इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम फॉरवर्ड को उन्होंने लोग अपने साथ जोड़ लिया, तब कह रहे हैं कि 15 है। नहीं तो अगर हिंदू सवर्ण को अगर कहा जाए तो 10% ही है और 10% उनको जो है आरक्षण मिल चुका है। और एक और हम लोग की जो महत्वपूर्ण मांग है कि गणना में जो आर्थिक सर्वे हुआ था, तो आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट भी प्रकाशित होना चाहिए और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो गरीब स्वर्ण है उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं, सवाल हमारे देश के अंदर जाति आधारित आरक्षण का है। हमारे देश के अंदर कभी भी संविधान में आरक्षण का जब भी विषय बनाया गया वो जाति आधारित है। तो बिहार में तो जातीय जनगणना हो गया और अब देख रहे हैं कि जिनकी आबादी 8% है, 10 नहीं है, 8% जिनकी आबादी है पूरे बिहार में, उनको 10% आरक्षण मिला है। हमारा मांग है कि आरक्षण खत्म करना चाहिए और अब पूरे बिहार के अंदर जिनकी जितनी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। जब EWS लागू किया गया तो उस वक्त JDU समर्थन में थी, तो कैसे समझाएंगे? नहीं, हम कह रहे हैं कि हम सरकार के बीच हैं, विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि अब बिहार में जातीय जनगणना हो गया और जातीय जनगणना ने अन्यायपूर्ण आरक्षण व्यवस्था को सामने ला दिया है और इसलिए जिनकी जितनी भागीदारी है उनकी उतनी हिस्सेदारी मिले, विकास की नीतियां बने। और जो गलत आरक्षण दे दिया गया है EWS को, जिनकी आबादी पूरे बिहार के अंदर 8% है और उनको 10% आरक्षण दे दिया गया है। अच्छा, आखिर किसे मिलना चाहिए? गरीब है, जो वंचित है? हम कह रहे हैं कि सामाजिक स्तर, हम कह रहे हैं कि जो संविधान के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए ना। हमारे भारतीय संविधान में जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें गरीबी अमीरी की बात अगर होगी तो जो गिनती में आया है कि बिहार में मुसहर की कितनी संख्या है, तो मुसहर में IAS हैं लोग, वो अपने आप यहाँ तो जातियाँ ही बता देती है कि किस जाति की क्या आर्थिक स्थिति है। और इसलिए सवाल है
कि जाति आधारित जो जनगणना हो गया, उस स्थिति में अब हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री उस समय भ्रम में हो, उस समय गिनती नहीं हुई थी, तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का समर्थन उन्होंने आपने आईएएस का जिक्र किया, जीतन राम मांझी जिस समाज से आते हैं, जीतन राम मांझी को लगता है कि आरक्षण चाहिए? अच्छा, जीतन राम मांझी को आप जानते हैं ना, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब मंदिर में गए थे तो उनको सब मंदिर धोवाया गया था। तो हम कह रहे हैं कि जातीय स्तर पर उत्पीड़न है, जातीय स्तर पर पिछड़ेपन है, जातीय स्तर पर जो है सोशल स्टेटस निर्धारित की जाती है, और इसीलिए अब जीतन मांझी एक हो गए। हम कह रहे हैं कि तो इस आधार पर आप पूरे बिहार के हर जातियों की स्थिति जान लीजिए। एक जातियों की स्थिति एक तरह की है, और इसलिए हमारा मांग है कि जाति आधारित ही हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था है, और जिनकी जाति 8% है उनको 10% आरक्षण क्यों मिलेगा? उनको आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए। ईडब्ल्यूएस को लेकर जो है वो भाकपा माले की जिनकी आबादी, हालांकि बात अगर जातीय गणना की कर ली जाए, जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं उसमें तकरीबन जो है 15% की आबादी है, लेकिन भाकपा माले जो सरकार को समर्थन जिन्होंने दिया है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और उनका मांग है कि ईडब्ल्यूएस जो है वो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जिनकी आबादी ही 7-8% है उन्हें 10% आरक्षण कहीं से भी वो हकदार नहीं है। बहरहाल आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।